जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है शशांक डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक शर्मा आप सभी के लिए फिर से पुनः दोबारा लेके आ चुका हूं। हर दिन की तरह शाम को 4 से 5 आपकी मैथ की क्लास जो जबरदस्त होने वाली है, और इस क्लास में आपको एक एक क्वेश्चन को हम क्लियर करने वाले हैं। मॉक टेस्ट चल रहे हैं, टॉप 5000 क्वेश्चन सीरीज चल रही है। टॉप 5000 क्वेश्चन सीरीज 5000 क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसमें हम चल रहे हैं चैप्टर वाइज मॉक टेस्टों पर। और आज समझने वाले हैं हम समय संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन, यानी टॉप 25 क्वेश्चन सीखने वाले हैं आज। 25 क्वेश्चन आज की क्लास में हम करने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को बहुत बारीकता से लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 401, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा का मान बताइए। फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 401, आज 401 से लेकर 425 तक कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 401, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा की वैल्यू बतानी है आपको। सब जानते हैं, इसको याद रखने वाला क्वेश्चन है। लेवल 1 है इसका। 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा की वैल्यू जो होती है वो आयोटा होती है, याद रखना। प्लस का साइन होगा तो प्लस में होती है, माइनस ऊपर तो माइनस में होती है, याद रखना। अगर इससे कंफ्यूज हो आप इसमें तो इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। इसके कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर। तो ये 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i अपॉन 2, आई स्क्वायर से कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आई। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास आयोटा। आयोटा मतलब ए आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थोड़ा सा मुकुल इधर लगाया करो, वो दिखता है नहीं वहां पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 402, करिए फटाफट। रूट आयोटा की वैल्यू बताइए। ये भी लर्निंग वाला क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। दो क्वेश्चन होते हैं, एक रूट आयोटा और एक रूट माइनस आयोटा। इन दोनों की वैल्यू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2, 1 प्लस आयोटा, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2, 1 माइनस आयोटा। ये वैल्यू होती है इसकी, याद रखिएगा। प्रूव भी कर सकते हैं आप, तो राइट ऑप्शन इज ए बंबई। शॉर्ट ट्रिक से प्रूव कर सकते हैं। ट्रिक क्या होती है, आपको अगर z बराबर दे रखा है x प्लस आयोटा भाई, तो आपको निकालना है रूट ऑफ z। तो ये होता है प्लस माइनस z प्लस एक्स अपॉन 2 की पावर 1/2 प्लस z माइनस एक्स अपॉन 2 की पावर 1/2 इंटू आयोटा। ये होता है, इसको लगाने से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 403, क्वेश्चन नंबर 403, फटाफट आंसर दीजिए। वैल्यू है वही, अभी आपको याद होगा तो इसमें फायदा हो जाएगा। 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू कॉमन ले लीजिए और इसमें आ जाएगा 1 प्लस आयोटा और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। इससे ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 2 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन इज ए नन ऑफ दिस। प्लस माइनस रूट 2, सी नहीं आएगा, प्लस माइनस आना जरूरी है। कहीं आप सी लगा दें कि प्लस का रूट 2, प्लस माइनस रूट 2 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 404, आई की पावर 81 का मान बताइए। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। लेवल 1 है ना इसका, लेवल 2 में अच्छे क्वेश्चन आएंगे। आई की पावर 81, क्या करेंगे इसमें आप, आयोटा है, इसमें 4 का भाग दे देते हैं। 4 का भाग देंगे तो 20 बार जाएगा और 1 से स्पल बचेगा, तो ये आई की पावर हो जाएगा 1, आंसर आ जाएगा आई। तो राइट ऑप्शन इज ए, आई, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 405, क्वेश्चन नंबर 405, आई क्यू प्लस 1, आई क्यू प्लस 1 बराबर 0 के वास्तविक मूलों की संख्या बताइए। के वास्तविक मूलों की संख्या, आई क्यू प्लस 1 बराबर 0 के वास्तविक मूलों की संख्या, नंबर ऑफ रियल रूट्स। ये हो गया है एक्स क्यू प्लस 1 बराबर 0। मैं इसको लिख सकता हूं एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स बराबर 0। तो एक तो आ रहा है आपके पास x बराबर -1 और यहां से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। और इसका आप डी चेक करोगे तो डी नेगेटिव आ रहा है, तो यहां से रियल रूट्स आएंगे नहीं, तो केवल एक रह गया, तो एक आंसर आ जाएगा। भाई काउंट करने, संख्या बतानी है, रूट नहीं बताना। कहीं आप सोच रहे -1, -1 रूट है, वैल्यू मतलब है तो कम एक ही,
दो होते तो दो आ जाते, तीन होते तीन आ जाते, आंसर आ गया एक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 406। एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो के मूल हैं, रूट्स बताइए इसके। आपके लिए दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो। मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, और इसको लिख सकता हूं एक्स बराबर माइनस वन प्लस माइनस में, और ये प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन को क्या लिख देते हैं हम, आयोटा। तो राइट ऑप्शन इज प्लस माइनस आयोटा, सी कलकत्ता। बेहतरीन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 407। यदि x बराबर बाई स्क्वायर और y बराबर एक्स स्क्वायर हो तो x व y के मूल होंगे। फटाफट बताइए, x और y के मूल होंगे। ये किसके मूल हैं, किसके रूट्स हैं, ये पूछा है आपसे। x बराबर बाई स्क्वायर और y बराबर एक्स स्क्वायर, दोनों को मिलाकर आप इक्वेशन बना दीजिए x में, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। मेरे पास दे रखा है x बराबर बाई स्क्वायर, दूसरा दे रखा है y बराबर एक्स स्क्वायर। मैं इसमें स्क्वायर कर देता हूं तो एक्स स्क्वायर बराबर बाई, काम करो बाई स्क्वायर कर दो इधर, क्योंकि ऑप्शन मुझे एक्स में दे रखे हैं। मैं इसमें कर देता हूं स्क्वायर, मैंने स्क्वायर कर दिया बाई स्क्वायर बराबर एक्स की पावर 4, और इस बाई स्क्वायर को उठाकर यहां रख देता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा x बराबर एक्स की पावर 4। तो एक x बराबर जीरो आ जाएगा, तो x माइनस एक्स की पावर 4 बराबर जीरो। मैं एक x कॉमन ले लेता हूं तो 1 माइनस एक्स क्यू बराबर जीरो। तो मेरे पास एक तो आ गया x बराबर जीरो, और एक आ गया एक्स क्यू माइनस वन बराबर जीरो। दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन हो, एक ही चीज है, तो राइट ऑप्शन इज ए। वो 1 माइनस एक्स क्यू था तो माइनस का बहुत साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स क्यू माइनस वन हो गया। समझ गए ना, इसके रूट है ये। अगला क्वेश्चन 408, क्वेश्चन नंबर 408। 1 अपॉन आई का मान बताइए। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन लिए। 1 अपॉन आई, आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर आई हो जाएगा, नीचे आई स्क्वायर, ऊपर आई हो गया, नीचे आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, आंसर आ गया माइनस आई। तो राइट आंसर इज ए बंबई। 409। z बराबर दे रखा है आपके पास 3 प्लस 4 आयोटा, तो 1 अपॉन मॉड z की वैल्यू पूछिए आपसे। 1 अपॉन मॉड z, तो 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा, तो इसका मॉडुलस निकालना है, तो 1 अपॉन 5 अंडर रूट के अंदर 25, तो मॉडुलस कितना आ जाएगा 5, तो 1/5 इज द राइट आंसर, नन ऑफ दिस। 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z निकालना है, ध्यान रखिए, और कुछ नहीं करना है, कहीं आप गलती में बैठे हो। क्वेश्चन नंबर 410। z बराबर आयोटा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बताना है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। आर्ग्यूमेंट कोणांक होता है मेरे भाइयों। अगर आप यहां पर आप आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालोगे तो जीरो है, यहां आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालोगे तो पाई है, यहां पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालोगे तो पाई/2 है, और यहां पर आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालोगे तो माइनस पाई/2 है। यहां पर रियल पॉजिटिव नंबर होते हैं, यहां क्या होते हैं, रियल पॉजिटिव नंबर। क्या होते हैं यहां पे, रियल पॉजिटिव नंबर। यहां रियल पॉजिटिव नंबर होते हैं, यहां नेगेटिव रियल नंबर तो होते हैं रियल। यहां पे पॉजिटिव और इमेजिनरी नंबर होते हैं, जैसे कि आयोटा है, यहीं पे है ये आई, तो राइट ऑप्शन इज पाई/2। समझ गए आप। आई हुआ, 2 आई हुआ, 3 आई हुआ, 5 आई हुआ, 6 आई हुआ, एनी अदर कोई भी आई हुआ प्लस में तो पाई/2, माइनस में हुआ तो माइनस पाई/2। पॉजिटिव रियल नंबर 1 2 3 4 5 6 सबका आर्ग्यूमेंट जीरो, -1 -2 -3 -5 -6 -7 -पाई, ऑल आर्ग्यूमेंट पाई, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हेलो, कुल आवाज आ रही है क्या, इसमें बत्ती नहीं जल रही इसकी आवाज, आवाज आ रही है, वो तो बत्ती जलती जलती है, नीचे डाउन हो रही है, कोई डाल दो इसमें। अब सही आ रही होगी, हाँ भाई हो गया। अब आपको निकालना है z बराबर 1 माइनस आयोटा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू बतानी है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z वेरी इजी, ये क्वाड्रेंट आप चेक कर लीजिए। आर्ग्यूमेंट निकालने का ये प्रोसेस होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होता है, थर्ड में थीटा माइनस पाई होता है, और फोर्थ में माइनस थीटा होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास ये होता है x प्लस आयोटा वाई, दूसरा माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई होता है,
और तीसरा माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई होता है, और चौथा होता है एक्स माइनस आयोटा वाई। तो ये आपके पास एक्स माइनस आयोटा वाई है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट है तो आपका माइनस थीटा आएगा, तो मैं थीटा निकालूंगा तो ये टेन इनवर्स 1, 1/1 तो ये पाई बाई 4, विदाउट साइन के लेते हैं मोड में, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालूंगा तो ये आ जाएगा माइनस पाई बाई 4। तो राइट ऑप्शन इज ए माइनस पाई बाई 4 ए। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं लेवल के। ये तो अभी शुरुआत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 412, 412। इफ 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, देन जेड की वैल्यू दे रखी है, तो मॉडुलस ऑफ जेड पूछा है। ये जेड बराबर दे रखा है आपको, तो अभी हमने निकाला था जेड बराबर दे रखा है 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। मैं इसको माइनस आयोटा लिख सकता हूं, और इसका मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस ऑफ माइनस आयोटा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मॉड निकालना है तो प्लस में ही आएगा, हमेशा याद रखो। ए 413 -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉइंट 2, तो जेड की पावर 7 बताना है। शायद आप इसे जानते होंगे, ये कुछ दिख रहा होगा आपको, -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉइंट 2, इसे हम ओमेगा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ओमेगा। और ओमेगा की पावर पे 7 निकालना है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ओमेगा क्यू इंटू वन ओमेगा, ये 1 हो जाएगा तो ओमेगा ही बचेगा। तो यही आंसर है आपके पास, -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉइंट 2। पावर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो राइट ऑप्शन इज ए। है मजेदार क्वेश्चन, है बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 414, आई की पावर n बराबर 1 है, और ओमेगा की पावर m बराबर n 1 है, ये ओमेगा है। तो m और n के न्यूनतम मान के लिए m अपन n का मान बताइए। बेहतरीन क्वेश्चन, करिए आप आराम से। i की पावर n बराबर 1 है, मिनिमम वैल्यू के लिए n का मान कितना आना चाहिए, 4, क्योंकि i की पावर 4 बराबर 1 ही होता है। ओमेगा की पावर m बराबर 1 है, और मिनिमम वैल्यू के लिए m का मान कितना होना चाहिए, 3। तो आपके पास m बाई n निकालना है, तो m कितना है, 3, और ये है 4, तो 3/4, 3/4, सी कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 415 नंबर, 1 प्लस आई ओवर 1 माइनस आई की पावर n बराबर 1 दिया है, तो n का मान बताइए। अभी तो किया क्वेश्चन, आप इसे 1 प्लस आई ओवर 1 माइनस आई, आपको याद होना चाहिए कि ये वैल्यू क्या लिखी हुई है, ये i लिख रहा है, और i की पावर n बराबर 1 है, तो इसका मतलब n का मान कितना होना चाहिए, 4। है तो नहीं क्वेश्चनों में, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 416, याद 1 माइनस आई की पावर n बराबर 2 की पावर n, तो n का मान बताइए। ऑप्शन डायरेक्ट रख के देख लो, रख के चेक कर लो। आप 1 रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा नहीं, 0 रखते ही सेटिस्फाई करेगा, -1 रखते हैं सेटिस्फाई करेगा नहीं, तो आंसर आ गया 0। भाई 0 रखोगे 1 माइनस आई की पावर 0, 1 हो गया, 2 की पावर 0, 1 हो गया, 1 बराबर 1 सेटिस्फाई, तो n का मान 0 हो गया। नेक्स्ट 417, आई बराबर रूट -1, तो इसकी वैल्यू बतानी है आपको, करो, निकालिए फटाफट। मैं इसको ले सकता हूं 1 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई की वैल्यू -i, और आई की पावर 6 की वैल्यू जो होती है, आई की पावर 4 1 हो जाएगा, और 2 बचेगा तो -1, और आई की पावर 8 1 होता है। तो अब हमने इसे सॉल्व किया, तो 1 -1 माइनस आई प्लस का 1 प्लस का 1, इससे ये कट जाएगा, तो 2 - i आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन इज ए, 2 - i। कैलकुलेशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 418, करिए, काल्पनिक भाग बताना है, इमेजिनरी पार्ट। सॉल्व कर लीजिए, कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर देना, कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर देना, सॉल्व कर लीजिए। इसको लिख सकता हूं मैं 1 प्लस आई की पावर 2 ओवर 2 - i, और 1 प्लस आई की पावर 2 को लिख सकता हूं मैं 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i बटे 2 - i। 1 प्लस आई स्क्वायर इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2i बटे 2 - i। अब मैं इसमें 2 प्लस आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर नीचे कंजुगेट का, तो मेरे पास आ जाएगा 2i इंटू 2 प्लस आई, और नीचे 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4i/5
प्लस माइनस का आई स्क्वायर 1 हो जाएगा तो 2/5। कैलकुलेशन मार दिए डायरेक्ट है ना। तो आई के साथ में कौन आ रहा है, आई के साथ में आ रहा है 4/5, तो राइट ऑप्शन इज 4/5। इसने काल्पनिक भाग इमेजिनरी पार्ट पूछा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ये पूछा गया है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 419 बताइए। नेचुरल नंबर लेना है कोई भी, 1 से स्टार्ट हो जाते हैं नेचुरल नंबर, 1 रख दो एन की जगह अपने आप आ जाएगा, या फिर आई की पावर एन को कॉमन ले लो, मत रखो। आई की पावर एन में कॉमन लूंगा, यहां बचेगा 1 और यहाँ आई की पावर 1, यहाँ आई की पावर 2 और यहाँ आई की पावर 3। ये शॉर्ट ट्रिक हमारी लिखाई है मैंने आपको। आई की पावर एन 1 प्लस आई और ये -1 ये माइनस आई, ये कट जाएगा 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0। मल्टीप्लाई में होता तो -1 आ जाता, यहाँ जो प्लस के साइन है ना इनमें मल्टीप्लाई होता तो -1 आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 420, 1 प्लस आई की पावर 8 और 1 माइनस आई की पावर 8 का मान बताओ। बता दो यार, ये तो सिंपल है। इसे ऐसे लिख लेना 1 प्लस आई की पावर 2 की पावर 4, 1 माइनस आई की पावर 2 की पावर 4, और 1 प्लस आई का होल स्क्वायर होता है 2i की पावर 4, और ये माइनस का 2i की पावर 4। अब माइनस माइनस तो कुछ कर नहीं पाएगा, इवन पावर है, तो ये 16i की पावर 4 और ये 16i की पावर 4, 16 दूनी 32 आंसर आ गया आपके पास। भाई ये माइनस तो गायब हो जाएगा, i की पावर 4 1 होता है, समझ लो आराम से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 421, आई स्क्वायर आई की पावर 4 आई की पावर 6 2n पदों तक, 2n पदों तक ध्यान रखिएगा, ऑड नंबर तक, ये ऑड है, विषम पद, विषम पद लेने, और विषम क्या होता है 1 होता है। आप इसे 3 पद ले लीजिए, 1 पद ले लीजिए, 3 पद ले लो, और 3 पद ले लेंगे तो आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 6, आई स्क्वायर -1 होता है, ये 1 होता है, आई की पावर 6 क्या होता है -1, इससे कट गया, आंसर आ गया -1। ये एनडीए में आया था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विषम पदों तक लेना है, ऑड नंबर तक लेना है, ऑड नंबर तक, विषम पदों तक, ऑड नंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 422, 1 प्लस आई स्क्वायर आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 6 डॉट 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 आई की पावर 2n। अब आपसे पूछा है कि ये होगा क्या, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो या डिफाइन नहीं किया जा सकता। n की वैल्यू कोई भी रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो। मैंने n बराबर रख लिया, 2 रख लिया, मेरी इच्छा, कुछ भी रख लो। 1 क्यों नहीं रखते, 0 क्यों नहीं रखते, दिक्कत होती है उससे, कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। तो आई स्क्वायर अब 2 रखूंगा तो 4 तक खुलेगा आई की पावर 4, और ये हो जाएगा 1 और आई स्क्वायर -1 और आई की पावर 4 1, 1 से कट जाएगा, बचेगा क्या 1, तो इससे पॉजिटिव। समझ गए ना आप, n बराबर 2 रख लिया तो आई की पावर 4 तक ही खुलेगा ना ये, और 4 तक केवल यहां तक खुलेगा, तो ये रह गया बस क्वेश्चन, विस्तार से करना क्या मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 423, 1 माइनस आई का योज्य प्रतिलोम बताइए। योज्य प्रतिलोम बेटा इस बार भी आया था, एयरफोर्स में आया था क्वेश्चन, डायरेक्ट हमारे नोट्स का क्वेश्चन है, आप चेक कर लीजिए। ये बहुत दिनों से मैंने मॉक टेस्टों को तैयार कर रखा, और इस बार एयरफोर्स के अग्निवीर बैच में क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट नोट्स का क्वेश्चन है। योज्य प्रतिलोम होता है जेड का, योज्य प्रतिलोम होता है 1/z, याद रखिए, योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है 1/z, और किसी का 1/z निकालना है तो मैं इसको लिख सकता हूं z बार बटे mod z का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं, क्यों कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, राइट, कंजुगेट का मल्टीप्लाई करके। तो ये मेरे पास लिखा हुआ है 1 माइनस आयोटा का वार बटे 1 माइनस आयोटा का मॉड का होल स्क्वायर, इसका वार हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, आई की जगह माइनस आई, और ये हो जाएगा अंडररूट के अंदर 2 का होल स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन 2। तो क्या आ रहा है 1 प्लस आयोटा अपॉन 2, कोई दिक्कत, ऑप्शन में ऐसे नहीं कर रहा। योज्य प्रतिलोम सही तो है, रिवर्स, रिवर्स बताना है, जेड इनवर्स, जेड इनवर्स बोलते हैं इसको हम, जेड इनवर्स। एक बार और कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, ऐसे तो नन ऑफ दी जाए तो 1/z हो जाएगा, 1/z, जेड का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो जेड बार का, तो ये जेड बार अगर मैं लगाऊंगा यहाँ पे, एक 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 डिस्टर्ब, एक सेकेंड, दोबारा और करके देख लेते हैं।
वैसे तो आंसर जो ही आ रहा है, एक बार और करके देख लेते हैं। कभी भी ऐसा हो कि आपका ऑप्शन मैच नहीं करे, नन ऑफ दीज आ रहा हो, तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेनी चाहिए। दोबारा करके देख ले रहे हैं। मेरे पास आ रहा है 1/1 माइनस आयोटा की वैल्यू निकालनी है। मैं इसमें लिख सकता हूं 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, और ये लिख सकता हूं मैं 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आई स्क्वायर, तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 2, एकदम करेक्ट दिल्ली आंसर है। ठीक है, दो बार चेक कर लिया हमने। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ गया 424। वैल्यू बताओ इसकी। आपको पता है इसका मॉडुलस ऑफ जेड कितना आ रहा है, 10। तो इसका प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ जेड 10, प्लस का लेते हैं लेकिन माइनस का खुद आ रहा है, अपॉन 2 की पावर 1/2। शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हैं हम, माइनस है तो माइनस, और 10 यहां माइनस आता है लेकिन प्लस हो जाएगा, माइनस लग रहा है तो अपॉन 2 की पावर 1/2 इंटू आयोटा। ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगा दी, तो ये हो गया 2, तो यानी 1 माइनस, और ये 18, 9 हो जाएगा, 9 यानी 3 आयोटा। तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 1 माइनस 3 आयोटा, प्लस माइनस 1 माइनस 3 आयोटा। ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो गया। ये शॉर्ट ट्रिक होती है, ट्रिक लगा दी हमने, ट्रिक। ठीक है, मॉडुलस ऑफ जेड, ट्रिक क्या होती है, प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ जेड प्लस एक्स अपॉन 2 की पावर 1/2। अभी लिखी थी मैंने प्लस मॉडुलस ऑफ जेड माइनस एक्स अपॉन 2 की पावर 1/2, और अगर यहां पे माइनस हो उसमें तो ये माइनस, प्लस हो तो प्लस। अब x की जगह पे माइनस एक्स है वो, तो इसलिए माइनस का 8 आ गया, प्लस ऑटोमेटिक चेंज हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भैया, 425 पे। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर थीटा है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार बताना है। अब जानते हैं जेड क्या होगा, जेड होगा एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड बार क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। ये कौन से क्वाड्रेंट में, यहां थीटा होता है और यहां क्या होता है, पाई माइनस थीटा, माइनस थीटा क्या होता है, यहां माइनस थीटा क्या होता है, यहां पे माइनस थीटा, क्योंकि ये कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो राइट ऑप्शन इज ए माइनस थीटा। आज के लिए बस इतना ही। 25 क्वेश्चन हमने केवल 10 से 15 20 22 मिनट में खत्म हो गए। जय हिंद दोस्तों।